नमस्कार साथियों, भैया जी न्यूज दुर्गेश सिंह। दोस्तों, आज हम भारतवर्ष के एक ऐसे समाज सुधारक की बात करेंगे कि शायद जिनका जीवन समाज सुधार के लिए पैदा ही हुआ, जो भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक में से एक माने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के चिंतक एवं आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास को अपने दर्शन का स्तंभ बनाया। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज्य का नारा दिया और हिंदुओं को एकत्रित किया। गुलामी के उस दौर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कार्य और उनका योगदान बहुत ही अभूतपूर्व रहा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी को टंकारा में सन 1824 में मोरबी की काठियावाड़ रियासत राजकोट के गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करसन जी लाल जी तिवारी और माँ का नाम अमृताबाई या अम्बाबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती बचपन से ही बहुत तेज प्रतिभा के व्यक्ति थे। 1846 तक वे सत्य की खोज में निकल पड़े। यात्रा करते हुए शिवरात्रि के दिन वे स्वामी विरजानंद के पास पहुंचे, जहां उन्होंने पाणिनि व्याकरण, पातंजलि सूत्र एवं वेद वेदांत का अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से बस इतना ही कहा, यह विद्या सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र फैलाओ, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा हो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म में फैली बुराइयों और अंधविश्वास का जोरदार खंडन किया। उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार और महत्ता को लोगों तक पहुंचाने और समझाने के लिए देश भर में भ्रमण किया। उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। महर्षि दयानंद ने देश में फैली तमाम तरह की कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। वे जातिवाद और बाल विवाह के खिलाफ थे। इसके अलावा उन्होंने दलित उद्धार और स्त्रियों की शिक्षा के लिए कई तरह के आंदोलन किए। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों में पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्ध आंदोलन चलाया, जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। आज भी यदि कोई ईसाई या मुस्लिम पुनः अपने पूर्वजों के धर्म में आना चाहता है, तो उसके लिए आर्य समाज के दरवाजे खुले हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का जातिवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा आदि का विधान नहीं। शायद इसीलिए एनी बेसेंट ने कहा कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए कहा कि वह भारत भारतीयों के लिए पहले है, किसी और के लिए बाद में। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर एक ही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। सभी हिंदुओं को उस ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। आर्य समाज और दयानंद सरस्वती जी के अनुसार उन्होंने झूठे धर्मांतरों और तमाम बहुदेववादों को खंडन किया है। स्वामी जी की देशभक्ति और सनातन सेवा से अंग्रेज सरकार नाराज रहने लगी और उनके मारने के लिए तमाम षड्यंत्र भी किया गया। उस दौर में उनके बहुत सारे अनुयायी थे, जिनमें स्वामी श्रद्धानंद प्रमुख माने जाते हैं। दयानंद जी ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान बताते हुए पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। उनकी लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय हैं, जिनका मुख्य प्रयोजन सत्य और मिथ्या के बीच के अंतर को बताना है। उन्होंने इस किताब में हर पहलू को छुआ है, जिसमें चाहे हिंदुओं के संस्कार हों या आखिरी समोल्लासों में उन्होंने सभी धर्मों की सच्चाई लिखी है। भारत में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने सुधार आंदोलन भी चलाया, जिसमें पोगा पंथियों को चुनौती देकर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना कर हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना था। जाति प्रथा, छुआछूत, अंधभक्ति, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड आदि के सख्त खिलाफ थे। स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज पुरानी धारणाओं को नहीं मानता था और एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। 1857 के सत्ता संग्राम में स्वामी जी ने राष्ट्र के लिए जो कार्य किया
वह सदैव मार्गदर्शन का काम करता रहेगा। अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों से पूरा भारतवर्ष जाग उठा। इससे अंग्रेज सरकार उनसे खफा भी थी और उन्हें मारने के लिए तमाम प्रयास किए गए। स्वामी दयानंद सरस्वती आज भारतवर्ष के अग्रणी समाज सुधारकों में से एक हैं। आज हिंदू धर्म की जो जागृत अवस्था है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की ही देन है। हालांकि उन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया था, फिर भी हिंदू समाज ने उन्हें स्वीकार किया और उनकी कही गई बातों को फॉलो भी किया। बहुदेववाद आज भी चल रहा है, लेकिन हिंदू समाज का जो जागरण उन्होंने किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक बार स्वामी जी जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत के निमंत्रण पर जोधपुर गए। महाराजा जसवंत सिंह उनके पास बैठकर उनके प्रवचन सुनते थे, लेकिन बार बार एक नंदी नामक वेश्या का हस्तक्षेप होता था। महाराज जी ने जसवंत को समझाया और उससे संबंध तोड़ने को कहा, जिससे नंदी वेश्या नाराज हो गई और स्वामी जी से बदला लेने का ठान लिया। फिर उन्होंने उनके रसोइया से मिलकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवाकर उनको मारने का प्रयास किया। स्वामी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें जोधपुर से अजमेर में शिफ्ट कराया गया, लेकिन उनकी हालत खराब हो गई और विष के कारण उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी का जीवन देश और समाज और हिंदुत्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक और सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि, गोकौड़ा निधि, वेद वेदांग, तमाम किताब जो है उनकी साहित्य शैली से परिपूर्ण हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो जरूर लिखा है कि ईश्वर एक है। वो इसी बात को फॉलो किया और हिंदुत्व को जगाने का प्रयास किया। हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रयासों और उनके कार्यों को कोटि कोटि नमन करते हैं। हर सनातनी आज स्वामी दयानंद सरस्वती का ऋणी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।